हेलो जी हेलो, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ फटाक से, जल्दी जल्दी आ जाओ। मेरा हर एक पुचकी बच्चा, हर एक छुटकी मुटकी बच्चा, हर एक स्वीट पोटैटो बच्चा और मेरी हर एक जिंदा लाश जल्दी आ जाएगा इस जल्दी। और क्या हाल चाल? ब्लैक कॉफी बोल दो भैया प्लीज एक। आइए, अनुष्का मिश्रा गुड मॉर्निंग, शहाबुद्दीन गुड मॉर्निंग, अमित गुड मॉर्निंग, अंशिका गुड मॉर्निंग, सुजीत गुड मॉर्निंग, शुभम गुड मॉर्निंग, नवीत गुड मॉर्निंग, अनामिका गुड मॉर्निंग। मैम आज आप टाइम पर कैसे आ गए और क्यों? क्योंकि काव्या तुम लोगों का गाइस हो चुका है दिमाग खराब, क्योंकि मैं रोज टाइम पर आ रही हूं, रोज डेली गाइस, डेली ऑन टाइम। कैसे हो आप? एकदम फैंटास्टिक, जिम्नास्टिक, अमेजिंग? नहीं हूं, ठीक हूं, ठीक हूं गाइस, ठीक हूं, ठीक हूं, आई एम ओके। ओके गाइस, ओके। और बताओ क्या हाल चाल? और बताओ, बढ़िया चल रहा है सब? 10 सेकंड देर से आए हो। हाँ, तनीषा को सब पता है, तनीषा को सब पता है। 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड लेट नहीं आई, तुम लोग वेले हो, जल्दी आ जाते हो तुम लोग। अच्छा, आज सुंदर दिख रहे हो आज। अनुष्का तुमने कल भी यही कहा था। गाइस चीज केक का नाम मत लो, तुमने इतनी नजर लगा दी है ना मेरे चीज केक पे, कसम से बोल रही हूं, तुमने इतनी नजर मेरे चीज केक पे लगा दी है। इट्स बीन 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ, 1 महीना हो गया मैंने चीज केक नहीं खाया। आज है GIGL, किसने बोला नहीं है? है GIGL गाइस। और बताओ, और बताओ क्या हाल चाल? मैम की थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी तब भी हमारा नाम लेगी। नहीं, मैं तुम्हारा नहीं लूंगी फिर भी। क्या जो भी तुम्हारा नाम है वो नहीं लूंगी मैं फिर भी, बस हो गया। मैम चीज केक में ऐसा क्या है जो आपको इतना पसंद है? चीज और केक, चीज केक में चीज और केक है जो मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे बहुत। ओहो, आज टेक्स का बैकलॉग किलर है, हे मोरी मैया। GIGL कैंसिल नहीं हो सकता गाइस, 1 घंटा ले लेंगे, 3 बजे करा लूंगी, 3 बजे, रोना नहीं है। मैं बात करती हूँ अभी, अभी मैं बात करती हूँ, कैंसिल नहीं हो सकता GIGL गाइस। सिलेबस यार, फ्रेम अच्छा है, डिजाइनर फ्रेम है गाइस, डिजाइनर। इट्स फ्रॉम गुची प्राडा LV एंड यू नो, गुची प्राडा LV एंड बैलेंसियागा का मिक्सचर, लेंस कार्ड से लिया, लेंस कार्ड से लिया। सो या, सो इट्स डिजाइनर गाइस, इट्स डिजाइनर, यू नो। यार बड़े फ्रेम में ना बट ये दिक्कत होती है, ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। डोरमेंट कंपनी 5 नंबर का तो आएगा ही आएगा भाई साहब जी। भाई यार ठंड हो गई है अब, ठंड हो गई है ना? पहले मैं कल भाई 2-3 दिन से ऑटो पे जा रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, इतनी ठंड हो रखी है। आज तो मैं शॉल लेकर आई हूँ कि जब शाम को जाऊंगी। बड़े जो स्पेक्स होते हैं ना उनका ये होता है, बड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं, छोटे छोटे नहीं होते इतने। हाथ में रोलेक्स है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मैम मैंने भी परांठे परांठे का चश्मा ऑर्डर किया है। हाँ, पराठा का तो, पराठे वाले तो वैसे भी तुम्हें देंगे नहीं, वो बोलेंगे हमसे पैसा ले लो, बस तुम्हें नहीं दे रहे हम, हमसे पैसा ले लो, तुम्हें नहीं दे रहे। पराठा का विल सूट यू गाइस। चलो चलो आओ, चलो बस। 5 अक्टूबर को गर्मी थी, 6 से कोल्ड हो गया। ओके अमन, ओके। मैम इस फ्रेम से हल्का कम वाला लेना चाहिए था, चलो अगली बार वो ले लूंगी। चलो अब पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले। हाँ गणेश प्लीज भेज दो, तुम लोग का बहुत वो होगा एहसान। चलो आओ, पास हो जाओगे ना भाई, जब मिलने आओगे तो मेरे लिए चीज केक लेकर आना बस। मैं, या अगर मान लो दूर से आना हुआ तो काजू कतली। आई जस्ट लव काजू कतली, आई जस्ट लव काजू कतली भाई, लव, लेजिट लव। और चीज केक तो देखो है ही फिर प्यार। आओ, लेट अस स्टार्ट द क्लास। ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया।
अंकल आंटी ठीक है, घर वाले ठीक है, सब बढ़िया, मौसम सुहाना हो रखा है। और आज हम फटाफट से इस चैप्टर को निपटाएंगे ताकि कल से, कल क्या तारीख है, 9 को जर्नल मीटिंग शुरू करेंगे, 15 को जर्नल मीटिंग खत्म करेंगे, 16 को CSR करेंगे, 17 को डायरेक्टर शुरू करेंगे, एंड 30 अक्टूबर तक कोशिश करेंगे एनी हाउ डायरेक्टर्स फिनिश कर दे। चलो 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 बस गाइस, मम्मी की खीर का नाम मत लो प्लीज प्लीज। आई नो मम्मी का खीर बहुत ज्यादा अच्छी बनाती है, तो ठीक है, इसलिए मुझे चीज के खाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मम्मी के हाथ के तो इतनी खा नहीं सकते ना, जाना ही नहीं होता घर। अच्छा ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, डोरमेंट कंपनी। सो टुडे वी विल बी कंप्लीटिंग द होल डोरमेंट कंपनी, ठीक है, पूरा डोरमेंट कंपनी क्या कर देंगे हम कंप्लीट। अच्छा, डोरमेंट कंपनी मतलब तुम्हारी जैसी, डोरमेंट कंपनी मतलब तुम्हारी जैसी, तुम्हारी जैसी मतलब, तुम्हारी जैसी मतलब जिंदा लाशें, जिंदा लाशें जो सिर्फ जिंदा है, जिनकी सांसें तो चल रही हैं, जो कहने को तो इंसान है लेकिन इंसानों वाला कोई भी काम वो लोग करते नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं है वो कंपनी। द कंपनी इज इनएक्टिव। आइए, डोरमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, इनएक्टिव कंपनी। सेक्शन लगता है मेरे बच्चे 455, सेक्शन कौन सा लगता है 455। डोरमेंट कंपनी मेरे बच्चे इट्स एन इनएक्टिव कंपनी, ठीक है, इट्स एन इनएक्टिव कंपनी। अच्छा समझो, अब मैं कंपनी फॉर्म हुई, होती तो ये भी कंपनी है, इस डोरमेंट कंपनी है कंपनी, ऑब्वियसली यस कंपनी आ रहा है भाई नाम के आगे, 2+20 में कंपनी है, समझो। अब वो कह रहा है भाई तुम फॉर्म हुए एज अ कंपनी, डन, बट यू आर नॉट डूइंग एनी ट्रांजेक्शन, यू आर नॉट डूइंग एनी ट्रांजेक्शन। तूने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करी, तूने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, तू कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ही नहीं कर रही, भाई तू पागल है क्या, तू पागल है क्या। तो ऐसी कंपनीज को हम कैसे बोलते हैं, डोरमेंट कंपनी या इनएक्टिव कंपनीज, ठीक है। अब इसमें टॉपिक्स क्या है कि नॉर्मल कंपनी को डोरमेंट कब बोला जाता है, तुम डोरमेंट बन गए, क्या डोरमेंट से नॉर्मल कंपनी बन सकते हो या नहीं बन सकते, कौन कौन सी ऐसे कंप्लाइंसेस हैं जो डोरमेंट कंपनी को करने पड़ते हैं, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकते। ये 4 से 5 पॉइंटर्स है, ठीक है। लेकिन भाई मैं तुम्हें बता रही हूं जिंदा लाशों, मुझे दुखी मत करना, पेपर में इसका एक सवाल आएगा ही आएगा, पेपर में एक सवाल आएगा ही आएगा, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। चलो एकेडमिक पोर्टल पे चली गई गाइस, मैं न्यू सिलेबस में चली गई, स्टडी मैट में चली गई, एग्जीक्यूटिव में चली गई, ओके गाइस, कंपनी लो है ना तुम्हारा, वो हेलो, चलो आइए। कौन सा पेज होगा, 600 खोलती हूँ, इंस्पेक्शन इंक्वायरी के बाद ही होगा डोरमेंट, जर्नल मीटिंग शुरू हो गया यहाँ से, तो ये इंस्पेक्शन इंक्वायरी हट गया। अरे मेरे को बड़ा फालतू चैप्टर लगता था, बड़ा ज्यादा फालतू चैप्टर, मैं बताऊंगी भाई, इसमें कुछ ढंग का तो लगता ही नहीं था मुझे। खैर आओ, क्या कर रहे हैं, डोरमेंट कंपनी, क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, डोरमेंट कंपनी। आइए वो क्या कह रहे हैं, अगर कोई कंपनी 2+20 में बनी है, अगर कोई कंपनी 2+, अरे भाई साहब ये इरिटेटिंग, चलो आइए पढ़ते हैं, फिर मैं साथ साथ लिखवा दूंगी, ठीक है। वेयर अ कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है, फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, मतलब ये आज बन गई कि 5 साल बाद कोई प्रोजेक्ट आएगा तो हम वो प्रोजेक्ट करेंगे, 1 साल बाद कोई प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट करेंगे। मतलब एक कंपनी जो बनी तो एज पर 2+20 है, बट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, किस लिए बनी है, फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, या फिर टू होल्ड एसेट्स और टू होल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट हैविंग एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, विदाउट हैविंग एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। कोई ऐसी कंपनी है तो वो कंपनी आरओसी को एप्लीकेशन लगा सकती है कि आरओसी मेरे को क्या बना दे, डोरमेंट,
मेरे को क्या बना दे, डोरमेंट। समझो, वो कह रहा है डोरमेंट कंपनी कौन सी है, एक कंपनी जो या तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, या तो आईपीआर होल्ड करने के लिए बनी है, या तो कोई एसेट होल्ड करने के लिए बनी है, और उसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। और उसकी क्या नहीं है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। क्योंकि अगर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती तो भाई वो डोरमेंट नहीं होती ना। अब तुम्हारा दिमाग चलता तो क्या मैं तुम्हें जिंदा लाशें बोलती? बताओ मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा दिमाग चलता गाइस, तो क्या मैं तुम्हें कभी भी जिंदा लाशें बोलती? एक मिनट नोट्स निकालो यार। क्लियर है? तो डोरमेंट कंपनी कौन सी है, फटाफट से। इट्स काइंड ऑफ इनएक्टिव कंपनी जो बनी है फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एसेट्स एंड जिसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, जिसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। हाँ कह रहे तब भी बोलते। तुम कैसे जान गए हो मुझे इतना है? ओए तुम मुझे इतना कैसे जान गए हो? बच्चे कह रहे तो मैम आप तब भी बोलते। मैम आप ये मत बोलो, हम आपको अच्छे से जान चुके हैं। चलो आओ लिखो, हेडिंग डालो गाइस, डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी, इट इज अ कंपनी registered under this act for future projects or to hold assets or intellectual property, to hold assets or intellectual property। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी है बनी तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, बनी तो किसके लिए? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन अगर उसकी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, मतलब उसकी सैट है, तो क्या उसको डोरमेंट कंपनी बोलोगे? तो क्या उसको डोरमेंट कंपनी बोलोगे? लॉ मेकर कह रहा है अगर भाई बंदा अपना काम कर रहा है, वो पैसों का लेन देन कर रहा है, तो तुम उसको डोरमेंट नहीं बना सकते। डोरमेंट सिंपली मतलब क्या होता है, कंपनी कोई भी काम नहीं कर रही है, वेली है, वेली, बिना दिमाग के चल रही है, बिना दिमाग के। तो समझो, तो यहां पे वो कह रहा है इसकी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं है। सैट मतलब सैटरडे वो वाला नहीं है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। क्या यहां तक क्लियर है? डोरमेंट कंपनी क्या होता है? कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और टू होल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और जिसका सैट नहीं है। सिंपल। अब इसमें अगर तुमने मेरे से इंटरप्रिटेशन मांगी ना, तो यहीं से चांटा आएगा, कसम से बता रही हूं। मैं जो लिखवा रही हूं चुप करके लिखते जाओ और सुनते जाओ। चले आगे, चले आइए। दीपिका कह रही तुम्हारी काव्या, तुम्हारी आंखें है ये दूरबीन है। भाई तुम पागल हो, तुम पागल। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा सा करी आगे है कि दूरबीन है तेरी है। चलो आओ, सॉरी गाइस, चलो आइए। ठीक है, हमें हो गया डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, क्लियर है? आप समझो। वो कह रहे हैं डोरमेंट कंपनी भी प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी कोई भी हो सकती है। ठीक है, आइए। अ डोरमेंट कंपनी में ईदर बी अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी और अ ओपीसी। ठीक है, अ डोरमेंट कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी भी डोरमेंट का स्टेटस ले सकती है, यस। प्राइवेट कंपनी भी डोरमेंट का स्टेटस ले सकती है, यस। ओपीसी भी डोरमेंट का स्टेटस ले सकती है, यस। अब समझो, अब मैंने आपको बोला कि एक होती है डोरमेंट कंपनी और एक होती है इनएक्टिव कंपनी। अच्छा, दोनों सेम है। डोरमेंट को ही क्या बोला जाता है? इनएक्टिव।
और उन्होंने एक इनएक्टिव की एक और डेफिनेशन दे दी। वो कह रहे भाई देख, हैज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और ऑपरेशन, एक कंपनी है जो काम ही नहीं कर रही है। दूसरा, हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है जी, एंड हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। वो कह रहा है भाई देख, तेरा कोई बिजनेस नहीं है, तू इनएक्टिव है, तेरे पिछले 2 सालों से सैट नहीं हुई, तू इनएक्टिव है, तेरा तूने पिछले 2 सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड MGT 7 यानी दोनों में डिफॉल्ट करा, तू इनएक्टिव है। तो अगर मुझसे पूछा जाए इनएक्टिव कंपनी क्या होवे, क्या होवे, इनएक्टिव कंपनी क्या होता है, तो मैं आपको एक बात बताती हूं। देखो, इनएक्टिव कंपनी का मतलब इट्स अ कंपनी, ठीक है, विच इज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस, विच इज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और ऑपरेशन, ठीक है जी, has no significant accounting transaction during last 2 financial years and has not filed financial statement form, बता सकते हो, and annual return for last 2 फाइनेंशियल ईयर। अगर इनमें से तुम एक में भी फॉल कर गए तो तुम क्या हो, इनएक्टिव कंपनी। क्या हो मेरे बच्चे, इनएक्टिव कंपनी। अच्छा, डॉर्मेंट क्या होता है, क्लियर है, तुम बने हो फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, ठीक है, टू होल्ड एसेट्स एंड यू हैव नो सैट, यू आर डॉर्मेंट। एंड व्हेन यू आर इनएक्टिव, जब भाई पिछले 2 सालों से AOC 4 MGT 7 दोनों ही फाइल नहीं करे, एंड दोनों ही फाइल नहीं करे, या पिछले 2 सालों से सैट नहीं है, या तेरी कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही, तो तू क्या है, है क्या तू, इनएक्टिव। क्या है, इनएक्टिव। अब ये सैट इतनी बार पढ़ ले, पता तो करे ये सैट होता क्या है। समझो, मेरे को ये नहीं बताया कि सैट क्या होता है, मुझे ये बताया है कि क्या सैट नहीं है, मुझे क्या बताया है कि क्या सैट नहीं है। लॉ मेकर कह रहा है शिवानी देख, ये 4 ट्रांजैक्शंस मैंने तुझे दी है। कितनी ट्रांजैक्शन दी है, ये 4 ट्रांजैक्शन तुझे दी है। इन चारों ट्रांजैक्शन को छोड़ कर अगर कंपनी कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही है वो सैट है। अब समझो, ये गाइस अनुष्का है, ये अनुष्का, ठीक है। अब अनुष्का को, ये अनुष्का छोड़ो, मान लो हमारा विपुल है। कौन है विपुल, आया नहीं क्या आज। अब विपुल जो है, विपुल अभी सिर्फ 3 टाइम खाना खाता है, सूखी रोटी प्याज के साथ खाता है, ठीक है, और कपड़े भी नॉर्मल से पहनता है, और जो है आप क्या बोलोगे कि भाई कहीं आता जाता भी नहीं है कि पैसे लगेंगे। तो हम समझ पा रहे हैं कि भाई विपुल गरीब है। विपुल क्या है, गरीब है। लेकिन अगर विपुल ने लग्जरी सलून जाना शुरू कर दिया, लग्जरी रेस्टोरेंट जाना शुरू कर दिया, गुची पराडा के कपड़े डालने शुरू कर दिए, जॉन जैकब्स की स्पेक्स लगानी शुरू कर दी, तो क्या बोल दोगे विपुल अमीर है। मुझे एक बात बताओ, क्या बोल दोगे विपुल अमीर है। तो क्या कह रहा है, मैं ये नहीं बता रहा कि अमीर कौन है, मैं ये नहीं बता रहा कि अमीर कौन है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अमीर कौन नहीं है। जो 3 टाइम सिर्फ रोटी खाता है, जो प्याज के साथ रोटी खाता है, जो कहीं बाहर आता जाता ज्यादा नहीं है, जो कैब से ट्रैवल नहीं करता, वो अमीर नहीं है। इसके अलावा कोई कुछ भी करेगा तो वो अमीर है। तो समझो, अब कंपनी बनी है, अब जब कंपनी बनेगी तो आपको गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ेगी, ROC को फाइलिंग्स देनी पड़ेंगी, उसमें फीस लगती है। आप जब शेयर इशू करते हो, शेयर अलॉट करोगे, तो ठीक है, वो भी एक तरीके की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुई, लेकिन वो कंपनी को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि मिनिमम मेंबर तो होनी चाहिए। तो कह रहा है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी है जो सैट नहीं है, इनके अलावा कुछ भी करोगे तो वो किस में आ जाएगा,
सैट में। किस में आ जाएगा? सैट में। डॉट एंड की स्किन केयर लेना शुरू कर दिया। चलो इधर देखो, पेमेंट ऑफ फीस बाय ए कंपनी टू रजिस्ट्रार। भाई तुम आरओसी को फीस दे रहे हो, ये तो तुम्हारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है ना। अगर तुम आरओसी को फीस ही नहीं दोगे तो आरओसी तो तुम्हारा नाम ही काट देगी। तो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। किसी एक्ट में कुछ लिखा है कि आपको आरओसी को पैसा देना पड़ेगा, किसी और मिनिस्ट्री को पैसा देना पड़ेगा, फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म की फीस देनी पड़ेगी, तो वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। आपको शेयर अलॉट करने पड़ेंगे टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। जैसे पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, प्राइवेट है तो 2 होने चाहिए, तो अब 7 को तो शेयर देने पड़ेंगे, 2 को तो शेयर देने पड़ेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट सैट। और अगर आप पेमेंट कर रहे हो फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, मतलब ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स का मतलब अपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखने में, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रखने में, तो मेरे बच्चे समझो, तो मेरे बच्चे इन केसेस में क्या होगा? इन केसेस में आपका सैट माना नहीं जाएगा। इन केसेस में आपका सैट माना नहीं जाएगा। चलें आगे, चलो फटाफट से, क्या क्या सैट नहीं है फटाफट से, जल्दी जल्दी। पेमेंट ऑफ फीस टू आरओसी सैट नहीं है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर सैट नहीं है, पेमेंट ऑफ फीस कर रहे हैं, पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, सैट नहीं है। उसके बाद पेमेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड, ये सैट नहीं है। क्या इसके अलावा सारी ट्रांजेक्शन सैट है? जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट 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 फटाफट, चलो 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 चलो, आइए आइए आइए। सबसे पहला सबसे पहला सबसे पहला, पेमेंट, पेमेंट आरओसी को सैट नहीं है। पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड भी सैट नहीं है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर सैट नहीं है। पेमेंट बाय द कंपनी टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट सैट नहीं है। मैम क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करेंगे? सिमरन एक चीज होती है PYQ, पास्ट ईयर क्वेश्चन, पीछे जाओगे मिल जाएंगे। चलो आओ लिखिए, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल ट्रांजेक्शंस अपार्ट फ्रॉम अबव मेंशन ट्रांजेक्शन विल बी कंसीडर्ड एट सैट। चलो 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 आइए लिखिए, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। इजी लग रहा है? कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा? आ जाओ। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, आइए लिखिए। वो क्या कह रहा है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन means every transaction entered by company except, इनके अलावा। याद हो रहा है तुम्हें? हेलो हेलो मेरे स्वीट पोटैटो, शकरकंदी मेरी, याद हो रहा है मुझे? एक बात बताओ, परसों क्या है? परसों तो 10 है, करवा चौथ। रख रहे हो तुम करवा चौथ का व्रत? आधे लड़के भी रखेंगे मुझे लगता है, और आधी लड़कियों को भी। उस दिन प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। चलो आइए लिखिए, सबसे पहला पेमेंट ऑफ फीस पेमेंट ऑफ फीस टू आरओसी, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, आइए ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, पेमेंट
मेड बाय कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब अगर तुमने बोला कि राइटिंग समझ नहीं आ रही तो यही से चांटे पाऊंगी। आप रख रहे हो क्या मैम? आप रोहू के लिए रख रहे हो? चलो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो फटाफट से फटाफट से फटाफट से। रोहू रखेगा मेरे लिए, मैं नहीं रखूंगी गाइस, मैं नहीं रखूंगी। हाँ ये देख लो, ये कर लो तनीषा, तुम पढ़ लो। कसम से जिंदा लाशें, एक नंबर की बदतमीज बच्चे मेरे। चलो 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 चलो। ऑफ कोर्स रोहू के लिए, छोटा भाई है भाई वो मेरा, कोई रोहू वो नहीं है। चलो चुप करो, मेरे को कोई इमेज नहीं चाहिए भाई। भाई एक बच्चे ने ना रोहू के साथ कोई तो इमेज ना, आपको मैंने बताया नहीं, रोहू के साथ किसी ने तो ना एक इमेज डाली थी, ठीक है। और भाई सच में बता रही हूँ, डाली आपने, मेरे फोन में थी वो इमेज, मैंने सेव कर ली क्योंकि अच्छी लग रही थी मुझे, ठीक है। और वो ना असली लग रही थी, और वो असली लग रही थी। मैं घर गई, मेरी मम्मी ने फोन लिया, मैंने 45 मिनट समझाया है कि वो एआई है। 45 मिनट कि वो एआई है भाई, वो एआई है, मैं नहीं हूं। ये जो लड़का तुम्हें दिख रहा है, इसके इंस्टाग्राम पे जाके देखो, 2 मिलियन फॉलोअर। तुम्हारी बेटी के साथ फोटो क्यों खिंचवाएगा वो? तुम्हारी बेटी के साथ वो फोटो क्यों खिंचवाएगा? हाँ ये कपड़े मेरे हैं, मैंने डाले हैं, मैं ऐसी दिखती हूं, वो ऐसा दिखता है, लेकिन हम दोनों ये नहीं हैं, ये हम दोनों नहीं हैं। उसको तो पता भी नहीं होगा कि मैं कभी पैदा भी हुई हूं। भाई मैंने प्रॉपर समझाया उनको, प्रॉपर 45 मिनट लग गए। मेरी मम्मी कहती पापा को बताऊं? मैंने कहा क्या बताओगी? कि अगर पसंद कर ही लिया है तो बता दे हमें, पसंद कर ही लिया है बता दे, बता कहाँ रहता है, चल बता। मैंने कहा भाई साहब क्या ये भाई एआई है? भाई ये एआई है मम्मा, आर्टिफिशियल फोटो है, ये आर्टिफिशियल फोटो, ये मैं नहीं हूं, वो नहीं है, ये आर्टिफिशियल फोटो है। तो अब से कोई भी फोटो मेरे को बना के नहीं भेजेगा, बस मैं बता रही हूं तुम्हें। मैंने डिलीट कर दी, मैंने डिलीट कर दी। चले आगे, क्या यहां तक हो गया? सैट क्या होता है? डन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं चलो अब उसके बाद ध्यान से सुनना, देखो एडवांटेजेस क्या है। आपको कुछ कंप्लाइंसेस ना कम करने को मिलते हैं, कुछ कंप्लाइंसेस कम करने को मिलते हैं, ठीक है। अब एक ना क्वेश्चन आते हैं डोरमेंट में प्रोसीजर तो भी हम करेंगे। ये रहा, प्री रिक्विजिट्स फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। कि अगर आपको डोरमेंट कंपनी बनानी है, आपको क्या करने वाले हैं? डोरमेंट कंपनी बनानी है, तो उसके लिए यू हैव टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। यू हैव टू फुलफिल व्हाट? सर्टेन कंडीशन। भैया कॉफी आई नहीं। यू हैव टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। कंडीशंस क्या? अब ये सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, समझो। कंपनी के अगेंस्ट कोई भी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन नहीं ऑर्डर होनी चाहिए और चल रही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रोसिक्यूशन मतलब अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है और वो पेंडिंग है, तब भी कंपनी डोरमेंट का स्टेटस नहीं ले सकती। कंपनी ने अगर पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए थे, वो आउटस्टैंडिंग है, या कंपनी ने डिफॉल्ट करा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो भी कंपनी डोरमेंट का स्टेटस नहीं ले सकती। कंपनी के आउटस्टैंडिंग लोन है, तो भी कंपनी डोरमेंट का स्टेटस नहीं ले सकती। कंपनी की मैनेजमेंट में या ओनरशिप में डिस्प्यूट चल रहा है, तो भी कंपनी डोरमेंट का स्टेटस नहीं ले सकती। कंपनी के स्टैट्यूटरी टैक्सेस, ड्यूटीज, ड्यूज पड़े हैं, मतलब एज पर लॉ जो कंपनी को पैसा देना था कंपनी ने नहीं दिया, तो कंपनी डोरमेंट का स्टेटस नहीं ले सकती। कंपनी ने इज डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज, कंपनी डोरमेंट का स्टेटस नहीं ले सकती। कंपनी लिस्टेड है, तो कंपनी डोरमेंट का स्टेटस नहीं ले सकती। ये 8 क्या है?
प्री रेक्विजाइट। ये 8 क्या है मेरे बच्चे? प्री रेक्विजाइट। अगर इन 8 में से कोई एक भी ब्रीच होता है तो कंपनी डोरमेंट का स्टेटस कभी भी ले नहीं पाएगी। मेरे बच्चे प्लीज पढ़ लो, कंपनी कभी भी ले नहीं पाएगी डोरमेंट का स्टेटस। डोरमेंट का स्टेटस लेने के लिए वी हैव, सुनना, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी मेरे बच्चे कि कंपनी के अगेंस्ट कोई इंस्पेक्शन इंक्वायरी नहीं चल रही हो, कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चल रहा हो, कोई आउटस्टैंडिंग लोन ना हो, पब्लिक डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग ना हो, मैनेजमेंट में डिस्प्यूट ना हो, स्टैट्यूटरी टैक्सेस आउटस्टैंडिंग ना हो, पेमेंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज आउटस्टैंडिंग ना हो, और कंपनी एक लिस्टेड कंपनी ना हो। अच्छा, अब क्या आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं? एक मिनट रुको, क्या आप लोगों के डाउट्स आप सॉल्व कर पा रहे हो? आइए, मैम स्टार्टिंग में ट्रांजैक्शन हो और बाद में 2 ईयर ना हो। हाँ मेरे बच्चे बिल्कुल, अगर 2 साल तक आपकी ट्रांजैक्शन नहीं है तो आपको क्या माना जाएगा? डोरमेंट कंपनी। डाउट चल गया क्या? एक बार मेरे को बात बताओ, डाउट चल गया क्या? एक बात बताओ मुझे, डाउट बॉक्स चल रहा है आपका? आइए, चल रहा है? नहीं चल रहा? आइए, चलो लिखिए, हेडिंग डालिए मेरे बच्चे। प्री रेक्विजाइट फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। ये पेपर में सीधा सीधा आता है, ठीक है। आइए, आ क्या रहा है वैसे, एक बात बताओ मुझे, आ क्या रहा है? प्री रेक्विजाइट फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। ठीक है, कि डोरमेंट कंपनी का स्टेटस आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। प्रोसीजर हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है, मतलब क्या क्या तो होना नहीं चाहिए, क्या क्या होना नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताओ, आज तक कैसा आता है? चल तो गया पर आपके पास नहीं जाएगा, क्यों? मतलब मुझे एक बात बताओ, जब आप डाउट सेक्शन खोलते हो तो क्या आता है? व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मिंग डोरमेंट कंपनी? बच्चे डोरमेंट कंपनी फॉर्म नहीं होती, कंपनी नॉर्मल फॉर्म होती है, बाद में डोरमेंट का स्टेटस लिया जाता है, बाद में डोरमेंट का स्टेटस लिया जाता है। लिखिए मेरे बच्चे, देयर शुड बी नो पेंडिंग इंक्वायरी, inspection and investigation against company. There should be no prosecution initiated against company. Company there should be no अरे भाई साहब, the company there should be no outstanding public deposits and default on payment of interest. There should be no workman dues pending. There should be
नो स्टैट्यूटरी टैक्सेस और फीस पेंडिंग। there is no dispute in the management and ownership of company। ये 6 हो गए, ये 6 लिख लो, पहले ये 6 लिख लो। डोरमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट, मेरे बच्चे आप समझो, इनकॉर्पोरेट तो मैं नॉर्मल कंपनी हो रही हूँ ना, मैं इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही एज ए डोरमेंट कंपनी, इनकॉर्पोरेट हो रही हूँ मैं नॉर्मल कंपनी की तरह। अब बाद में मुझे पता लगता है कि भाई देख सुन, मैं 2 साल तक काम नहीं कर रही तो मुझे डोरमेंट का स्टेटस मिलेगा, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कंपनी अब बना लेनी चाहिए, मैं एसेट्स अब कंपनी के नाम पे एक्वायर कर लेती हूँ, प्रोजेक्ट को 1 साल बाद शुरू करूंगी, बट कंपनी बना लेती हूँ प्रोजेक्ट के लिए। तो समझो उस टाइम पे क्या होता है, कंपनी बनती है तो मुझे लगता है कि ठीक है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है तो डोरमेंट का स्टेटस ले लेती हूँ, क्योंकि आपको क्या लगता है डोरमेंट के मुकाबले बाकी सब कंपनीज को कंप्लाइंस ज्यादा करने होंगे? बिल्कुल करने होंगे। बच्चे देखो 8 ही तो पॉइंट है टोटल, 8 के 8 याद करा के भेजूगी। जब ये 6 लिख लोगे तो मुझे बता देना, आगे चलेंगे। जब ये 6 लिख लोगे तो आगे चलेंगे। डन, 6 लिख लिए, 6 लिख लिए, अगला लिखो, आओ। कंपनी should not be listed, and उसके बाद there are no outstanding loans। अब सुनना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। There is any outstanding loan, चाहे वो secured हो चाहे वो unsecured हो। In case the company has any outstanding unsecured loan, the company may apply for the status of dormant company after obtaining concurrence of the lender, मतलब approval of the lender। वो कह रहा है कि there are no outstanding loan, चाहे वो secured हो चाहे वो unsecured हो, लेकिन अगर कंपनी के पास unsecured लोन है, if company has outstanding unsecured loan, it can apply for status of dormant company after approval from lenders। इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट जो तुम्हें समझ नहीं आया, इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को समझ नहीं आया, बताओ। एनीवन इन द क्लास, बताओ कि मैम हम यहाँ अड़ गए, मुझे लगता तो नहीं कि होना चाहिए बट है तो बता दो, वरना फिर हम ये 8 याद करते हैं। क्या ये 8 की 8 याद करें यार? क्या ये 8 की 8 याद करें? जल्दी बताओ, याद करें फटाफट से। आओ 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 आओ। सबसे पहला कि भाई देख तेरे अगेंस्ट आई नहीं, आई एम सॉरी, आई नहीं होनी चाहिए भाई। तेरे अगेंस्ट इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। तेरे अगेंस्ट कोई केस नहीं चल रहा होना चाहिए। वर्कमैन ड्यूज पेंडिंग नहीं होने चाहिए। स्टैट्यूटरी टैक्सेस पेंडिंग नहीं होने चाहिए। तू लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। तेरे क्रेडिटर नहीं होने चाहिए। अगर अनसिक्योर्ड है तो परमिशन ले ले, समझ। तेरे आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट नहीं होनी चाहिए। तेरी मैनेजमेंट में, तेरी ऑनरशिप में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। ऑनरशिप में डिस्प्यूट मतलब डायरेक्टर्स में आपस में डिस्प्यूट है, पता ही नहीं चल रहा कंपनी को संभाल कौन रहा है, डेडलॉक। तो उस केस में तो क्या आप डोरमेंट का स्टेटस लोगे? फटाफट से याद करो। क्या याद हो गए गाइस? मुझे 1 मिनट के अंदर याद चाहिए, 1 मिनट के अंदर याद चाहिए मुझे, बताओ। याद हुए हैं तुम्हें कुछ? हेलो जिंदा लाशो, क्या याद हुए हैं कि ऐसे बैठे हो सबके सब? भैया कॉफी बोलनी थी, ब्लैक कॉफी बोली थी। कोई बात नहीं, चलो चाय दे दो। चाय भी ले गए, कॉफी भी नहीं मिली। चलो आओ, 8th पॉइंट क्या बोल रहा है? अगर कंपनी का आउटस्टैंडिंग लोन है, पैसे लिए थे तुमसे, आउटस्टैंडिंग है, मैं डोरमेंट का स्टेटस के लिए अप्लाई नहीं कर सकती,
लेकिन अगर वो पैसा अनसिक्योर्ड है, वो पैसा अनसिक्योर्ड है, तो अनसिक्योर्ड की क्रेडिटर की अप्रूवल लेके आई कैन अप्लाई। देखो सिंपल, मान लो मेरे तुमसे पैसे लेते, तुम मेरे क्रेडिटर हो, तुम्हारा पैसा नहीं दिया, तो आई कैन नॉट अप्लाई फॉर स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। बट तुमसे जो लोन लिया है वो अनसिक्योर्ड है, तो अनसिक्योर्ड के केस में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का अप्रूवल लेकर आई कैन अप्लाई फॉर स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। समझ आ गया तुम्हें? जिंदा जिंदा लाशों, पक्का पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लॉ मेकर कह रहे हैं कि भाई आई एम सॉरी देखो आपको दो प्रोसीजर करने हैं। पहला तो डोरमेंट कैसे बनोगी और वापस रिकवर कैसे होगी, ठीक है? ये दो प्रोसीजर्स हैं जो आपको मेरे बच्चे याद होने चाहिए, याद होने चाहिए ये दो प्रोसीजर। पहला प्रोसीजर तो क्या है? अप्रूवल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। अप्रूवल रिक्वायर्ड, थैंक यू सो मच भैया। अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, और दूसरा प्रोसीजर फॉर रिस्टोरिंग द नॉर्मल स्टेटस। मतलब डोरमेंट से नॉर्मल कैसे बनोगे? याद रखना मेरे बच्चे, डोरमेंट स्टेटस आपको सिर्फ 5 साल के लिए मिलेगा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल से ज्यादा आप डोरमेंट रह नहीं सकते। 5 साल में आपके पास ऑप्शन है कि आप 5 साल खत्म हो गए, उसके बाद अपने आप को नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट कर लो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आरओसी आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देता है। आरओसी आपका नाम क्या कर देता है? स्ट्राइक ऑफ। तो इसलिए ये याद रखना, जो आपको ये स्टेटस मिलेगा ना डोरमेंट कंपनी का, मैक्सिमम कितने समय के लिए मिल सकता है? 5 इयर्स। आफ्टर 5 इयर्स दो ऑप्शंस होंगे, क्या? या तो रिस्टोर कर लो टू नॉर्मल कंपनी, अदरवाइज आरओसी क्या कर देगी? आपका नाम स्ट्राइक ऑफ। आरओसी आपका नाम क्या कर देगी? स्ट्राइक ऑफ। क्या ये बात पता चल गई? चलो आओ। वो कह रहा देखो भाई, सबसे पहले बीआर पास करना है, फिर एसआर पास करना है, या फिर कंसेंट लेनी है 3/4 ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब बात भी तो सेम है, 3/4 भी 75 हुआ, बात भी तो सेम है। बच्चे देखो, अगर आप मीटिंग करा रहे हो तो आपको एसआर पास कराना है, बट अगर आप मीटिंग नहीं करा रहे हो, रिटर्न अप्रूवल ले लो। कितने की? क्योंकि जब आप मीटिंग नहीं कराओगे तो थोड़ी ना एसआर पास हो सकता है। तो आपको कंसेंट लेनी है ऑफ 3/4 ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद एक कॉपी होगी एमओए की, जो आपको आरओसी को फाइल करनी होगी। जो आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से कंसेंट ली थी वो आपको आरओसी को फाइल करनी होगी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जाएगी, जो एक ऑडिटर देगा किसको? आरओसी को, कि कंपनी ने सब अच्छे से मेंटेन किया है। कंपनी की लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न जाएंगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जाएगा रेगुलेटरी अथॉरिटी से, अगर कोई कंपनी की स्पेशल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सर्टिफिकेट दैट द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज। Certificate that company does not have any outstanding taxes. Certificate that no inspection inquiry has been ordered. Certificate that no prosecution has been initiated. मतलब एक सर्टिफिकेट जाएगा कि कंपनी जो है वो इनएलिजिबल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, सुनना, तो जब मैं ये बात लिखती हूं तो मैं कैसे लिख दूं? एक बॉक्स में बना दूं, एक बॉक्स में देखो, बीआर, ठीक है, एसआर और कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी, ठीक है, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद ये सारी तो छोड़ दो क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई डिफॉल्ट नहीं है। कॉपी ऑफ एमओए एओए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्यूली सर्टिफाइड बाय Statement of affairs duly certified by auditor। अगर आप देखो
तो मेन डॉक्यूमेंट्स तो यही जाएंगे, मेन डॉक्यूमेंट्स तो यही जाएंगे। जो ये कह रहे हो इतने ज्यादा पॉइंट्स हैं, यार आप तुम पागल हो। मुझे एक बात बताओ, ये जो नीचे पॉइंट्स लिखे हैं ये तो हम सब ऊपर पढ़कर ही आए हैं। हम यही तो बता रहे हैं ना कि हमारी कंपनी इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, हमारी कंपनी इनएलिजिबल नहीं है, यही तो पॉइंट्स हैं। दो नए तो सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, बीआर, एसआर, और आपको देना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एक ऑडिटर को देना है, बस 3 नए पॉइंट्स हैं। बाकी तो सब सेम है, बाकी तो सब क्या है, सेम। बोर्ड मीटिंग कराओ, जर्नल मीटिंग कराओ, ठीक है, जर्नल मीटिंग में एसआर पास होगा। फिर आपको देना होता है मेरे बच्चे फॉर्म MSc 1। फॉर्म कौन सा देना होता है, MSc 1। किसको दोगे, आरओसी को। और आरओसी को जो आपको सर्टिफिकेट देगी कि आप डोरमेंट बन गए, वो कौन से फॉर्म में देगी, MSc 2 में। वो कौन से फॉर्म में देगी, MSc 2 में। MSc क्यों, बिकॉज इस पे जो रूल्स लगते हैं वो है मिसलेनियस। वो क्या है, मिसलेनियस। आओ एक बार प्रोसीजर दोबारा से आपको एकदम बहुत और अच्छे तरीके से कराते हैं। प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। पेपर में आ सकता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। डोरमेंट कंपनी, आइए, ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी। अरे गोलमो डोरमेंट थोड़ी ना होगी, BSc नहीं है, MSc है, MSc है, MSc ये कंपनी है, ठीक है। इसको डोरमेंट बनना है, BR SR पास कर लिया, या फिर कंसेंट ले ली 3/4 ऑफ शेयर होल्डर इन वैल्यू। अच्छा, अगर SR पास किया है तो MGT 14 तो जाएगा ही जाएगा, इतना तो तुम्हें पता है। जब से SR पास किया उसके विदिन 30 डेज आप फॉर्म दोगे MSc 1 ROC को, एंड ROC आपको MSc 2 में ग्रांट करेगी स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। 2 फॉर्म्स, MSc 1 एंड MSc 2। क्या यहां तक क्लियर हो गया? इजी है, कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत इजी है। MSc 1 आप अप्लाई करोगे, MSc 2 आपको मिलेगा, ठीक है। MSc 1 में आप अप्लाई कर रहे हो और MSc 2 आपको मिल रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर टू ऑब्टेन स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम डोरमेंट कंपनी। अब आप एक्टिव कर रहे हो, एक्टिव, तो आप MSc 4 दोगे, आपको MSc 5 मिलेगा। मैम MSc 3 कहां चला गया? मेरे बच्चे, जैसे नॉर्मल कंपनीज को रिटर्न फाइल करनी होती है AOC 4 और MGT 7 में, ठीक है, लेकिन जो डोरमेंट कंपनी है इसको AOC 4 और MGT 7 नहीं देना, इसको जो इसकी एनुअल रिटर्न होती है ना वो देनी है इन द फॉर्म MSc 3 में। कौन से फॉर्म में? MSc 3। तो अगर मुझे वापस डोरमेंट से ऑब्टेन करना एक्टिव कंपनी का स्टेटस, तो मैं ROC को दूंगी MSc 4 और ROC कौन सा देगी मेरे को? MSc 5। देखो क्या पढ़ा है, सेक्शन 455 रेड विद रूल 8 lays down the provision of seeking the status of active company from dormant company. An application shall be made in the form MSc 4 for obtaining the status of active company from dormant before the end of 5 consecutive year। देखो क्या लिखा हुआ है, बिफोर द एंड ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, क्योंकि अगर 5 साल खत्म हो गए और आपने अप्लाई नहीं किया तो मेरे बच्चे आपको क्या कर दिया जाएगा, स्ट्राइक ऑफ from the date of becoming dormant. In case said application is not made before the said period of 5 years, the name of the company may be removed from the registrar maintained by ROC। इतना पता है। Moreover, if company contravene any condition mentioned in the grounds of application for obtaining the status of dormant company, the directors within 7 days of such contravention file application for obtaining status of active company। The registrar take action to remove the company from the list of dormant company अगर उसे लगता है कि सही है, ठीक है। सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई देख, अगर तेरे को नॉर्मल लेना है तो जो ये डोरमेंट कंपनी है ये ROC को MSc 4 देगी और MSc 5 में ROC कन्वर्जन कर देगी,
क्या कर देगी, कन्वर्जन। अब मान लो जब आपने स्टेटस लिया था डोरमेंट कंपनी का, तब आरओसी ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई थी। जब आपने डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लिया था तब आरओसी ने टर्म्स एंड कंडीशन लगाई थी। अब कंपनी ने अगर उन टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रीच किया है तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी के डायरेक्टर्स को यह बात आरओसी को बतानी होगी और बोलना होगा कि मुझे किसमें कन्वर्ट कर दो, एक्टिव कंपनी में। इफ कंपनी contravenes any terms and conditions imposed by ROC at time of granting status of dormant company, जब से आपने कॉन्ट्रावेंशन किया वहां से 7 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी को बोलना है एंड आरओसी आपको एक्टिव कंपनी में क्या कर देगी, कन्वर्ट। क्या यहां तक क्लियर है? आई डोंट थिंक इसमें किसी को दिक्कत है। MSc 1 आरओसी को बोल रहे हो अरे डोरमेंट बना दे। MSc 2 आरओसी बोल रही है डोरमेंट बना दिया। MSc 3 एनुअल रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी। MSc 4 अरे नॉर्मल बना दे। MSc 5 अरे नॉर्मल बना दिया। सुओ मोटो मतलब खुद से। अभी आएंगे सुओ मोटो पे भी आएंगे। क्या यहां तक क्लियर है? क्या ये याद रहेगा? क्या आज क्लास में कम बच्चे हैं क्या? फटाफट बता दो, आर वी गाइज डन? क्या यहां तक सब मेरे साथ हो? बहुत कड़वी है यार। डन पक्का क्लियर है गाइस? तुमने वन शॉट देखा है? मुझे एक बात बताओ, इनको यही से चांटे पड़ने वाले हैं। तुमने वन शॉट देखा है? कल BNS का वन शॉट डाला था। क्या वन शॉट है भाई? वो क्या वन शॉट है? कह रहे मामा खुद तारीफ कर रहे हो। हाँ मैं करूंगी। चलो तुम ये देबशी लाइफ। चलो अरे आज टेक्स का है ना? कहाँ है टेक्स का? झूठ बोल रहे हो मुझसे। कहाँ है टेक्स का बैकलॉग किलर? आज झूठू बच्चों कहाँ है टेक्स का बैकलॉग किलर? देखा है सबने? इसको देख वेख लो जल्दी जाके और लाइक वाइक कर दो। आ गई समझ? जाके देखो वेखो और लाइक वाइक कर दो। अरे ग्रुप 1 भाई, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों देखेंगे ना। कल ग्रुप 2 की मैराथन चल रही थी, इस वजह से कहा था कि ग्रुप 1 वाले देखना। आज ये भी देखेंगे। चलो कोई नहीं है तुम्हारा आज। होता तो शेड्यूल होता ना मेरे बच्चे, होता। यहां थोड़ा सा दिख नहीं रहा मुझे। हो सकता है ना हो। ठीक है चलो जी, हो गया। ठीक है जी। देखो, प्रिपेयर रिटर्न इन द फॉर्म MSc 3. The return in the form MSc 3 shall be prepared in respect of the financial year in which the application for obtaining the status of an active company is being filed. Certificate of आपको एक active company मिल जाएगा। एक मिनट, एक बार ये पढ़ो, एक बार ये। When ROC shall change the status of dormant company to active company. एक बार पढ़ना ये। When ROC shall change the status of dormant company to active company. ROC कब चेंज करेगी? एक तो जब 5 दिन के अंदर, 5 साल के अंदर तुमने नहीं कराया तब कर देगी। देखो क्या लिखा हुआ है, where a dormant company does or omits to do any act mentioned in the grounds in the application made for obtaining status of dormant company, and such act affects its status of dormant company, the directors of such company are required to file an application within 7 days from the event
event from the obtaining status of active company, where ROC has reasonable cause to believe the company registered as dormant company under his jurisdiction has been fully functional, directly or indirectly affecting the status of dormant company, the ROC shall initiate the proceedings for inquiry, and after giving reasonable opportunity of being heard, it is found that the company has actually been active, the ROC remove the name of such company from the registrar and treat it as active कंपनी. सिंपल है, एक बार ये पढ़ो, समझ आ गया? क्या बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये ब्लॉक हो गए हैं क्या? ये ब्लॉक हो गए? बढ़िया किया यार, बढ़िया किया. ठीक है. आरओसी को जब आप ऑब्वियसली जब आप आरओसी को बोलोगे कि आप मुझे एक्टिव कंपनी का स्टेटस दे दो, वो आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी. वो थोड़ी सी इंक्वायरी करेगी कि आप सच में एक्टिव वाले काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. उसको लगता है आप एक्टिव वाले काम कर रहे हो तो वो आपको दे देगी. ठीक है. आइए, तो मैं ड्राफ्टिंग भी कराएंगे. ड्राफ्टिंग तो तुम्हें मैराथन्स में करा देंगे, रिविजन्स में. क्वेश्चंस देख लें एक बार. डिस्कस इन ब्रीफ द लॉ रिलेटिंग टू एक्टिव कंपनी. अरे भाई पागल क्वेश्चन. स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी इज रिस्टोर्ड टू एक्टिव कंपनी. 5 साल में आपने एप्लीकेशन लगा दी, आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच की थी और उसमें 7 दिन के बाद आपने एप्लीकेशन लगा दी. प्रोविजन रिलेटिंग टू प्री रिक्विजिट्स आता है ये. स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ डोरमेंट कंपनी स्ट्रक फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज. आपको पता है 5 साल तक, अगर 5 साल के बाद भी आपने नहीं लगाया तो स्ट्राइक ऑफ हो जाओगे. कैन अ डोरमेंट कंपनी मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. बिल्कुल आप शेयर्स की अलॉटमेंट कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो सिर्फ कितनी हो, जितनी जरूरी हो. किस चीज के लिए? जितनी जरूरी है आपका लॉ के लिए. ठीक है. अब मैं आपको एक चीज दिखा रही हूं, आ जाओ एक बार पढ़ना. एडवांटेजेस ऑफ डोरमेंट कंपनी. एक बार इसे पढ़ लो और मुझे बस पढ़ के बताओ समझ आया या नहीं. एक बार पढ़ लो, बस चैप्टर खत्म होने वाला, चैप्टर खत्म होने वाला है. फटाफट से जल्दी एक बार पढ़ लो. एक बार पढ़ लो. एडवांटेजेस क्या है डोरमेंट कंपनी के? एक बार पढ़ना देखना और आता है समझ. अरे नहीं हुआ चैप्टर खत्म अभी, तुम पागल हो. पास्ट ईयर क्वेश्चन कौन करेगा? एक बार नहीं आया समझ. देखो, इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द डोमेन नेम. तुमने नाम ले लिया, अब हो सकता है 1 साल बाद मिलता है, नहीं मिलता. चलो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए डोमेन नेम तो तुम्हारा हो गया. उसके बाद अगर आपको मान लो लैंड अभी खरीदनी है और प्रमोटर चाहता है कि वो कंपनी के नाम पे खरीदे, बाद में महंगी हो जाएगी, तो अब अभी ले लो. कंपनी को एक पॉजिटिव इमेज जाती है कि वो देखो जल्दी बन गई है कंपनी. कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो एनुअल रिटर्न्स MSC 3 में जाएगी. सिंपल सी बात है. साल में वैसे बोर्ड मीटिंग 4 बार करनी होती है. डोरमेंट कंपनी को बोर्ड मीटिंग करनी है मेरे बच्चे 3 बार, सॉरी 2 बार. आ जाओ. सेकेंड आप समझो, सेकेंड का मतलब क्या है? इफ अ प्रमोटर वांट्स टू बाय लैंड फॉर इट्स फ्यूचर कॉस्ट एट कंपैरेटिवली लेसर प्राइस. अब मान लो मेरे को एक कंपनी बनानी है, कंपनी के लिए मुझे लैंड खरीदनी है. मुझे ऐसा लगा कि अगर 2 साल बाद लैंड खरीदूंगा तो महंगी मिलेगी. अभी लैंड खरीद लेता हूं और कंपनी के नाम पे खरीदूंगा और इस बाद में कंपनी को डोरमेंट करा लूंगा. तो क्या 2 साल बाद मेरा पैसा बचेगा? बिल्कुल. हो सकता है जो लैंड आज मैंने 50,000 की ली हो, कल वो 1 लाख तक की हो, तो यहाँ पे पैसा बचेगा ना. यही एग्जाम्पल है. डोरमेंट कंपनी इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्सेस. डोरमेंट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. प्रोविजन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट एप्लीकेबल इन डोरमेंट कंपनी. दिस इज द केस. आइए लिखिए एडवांटेजेस ऑफ डोरमेंट कंपनी. क्या लिखेंगे? एडवांटेजेस ऑफ डोरमेंट कंपनी. हेडिंग डालिए एडवांटेजेस ऑफ डोरमेंट कंपनी. जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूं पहले वो लिखेंगे, उसके बाद मैं लिखवाऊंगी. पॉइंट डी क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि आपकी एनुअल रिटर्न, मैंने क्या बोला था, कौन से फॉर्म में जाती है? MSC 3 में. कौन से फॉर्म में जाती है? MSC 3 में. लिखिए एडवांटेजेस ऑफ डोरमेंट कंपनी.
एडवांटेजेस ऑफ डोरमेंट कंपनी, ठीक है। पहले जो मैं अंडरलाइन करूंगी वो लिखेंगे। यही अगर पेपर में सिर्फ यही सवाल आएगा एडवांटेजेस क्या है, तो आपको सिर्फ यही लिखकर आना है। हेल्प इन प्रिजर्विंग द डोमेन नेम, ठीक है। डोरमेंट कंपनी इज नॉट लायबल टू पे टैक्सेस। डोरमेंट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। द प्रोविजन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डोरमेंट कंपनी। ये एच वाला पॉइंट है, लोअर कंप्लाइंस कॉस्ट, लोअर कंप्लाइंस कॉस्ट, ठीक है। ये एमएससी 3 आगे लिखवा दूंगी। एक बार ये लिख लो। ऑल्सो ये लिखो, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग टू बी कंडक्टेड बाय द कंपनी इज रिड्यूस्ड। यूजुअली 4 बोर्ड मीटिंग्स होती है, लेकिन डोरमेंट कंपनी के लिए सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग्स करानी होती है साल में। एक बार ये लिखकर डन भेजना, मैं 1 मिनट के लिए रुकी हूं। तो मैम इसमें क्या बेनिफिट है ना मेरे बच्चे, आपको एओसी 4 और एमजीटी 7 ना भेज करके सिर्फ एमएससी 3 भेजना है, तो ये बेनिफिट तो है ना हेमलता, हेमा मालिनी, बेनिफिट तो है ना मेरे कुछ की। ये लिखकर डन भेज देना, ठीक है। प्लीज सब लिखेंगे रजे, प्लीज सब लिखेंगे, तभी मैं रुकी हुई हूँ। लिखवाई तो रही हूँ बच्चे, क्या हो गया, लिखवा दो। सचिन आपको अंडरलाइन करके दिया है मेरे बच्चे, आप इतना तो लिख ही सकते हो ना, आप इतना तो लिख ही सकते हो, आपको अंडरलाइन करके दिया है मेरे पुचकी, कैसी बातें कर रहे हो आप। सबका डन हो गया, अब चलो आगे, अब रोगे तो नहीं। अब एक इसमें पॉइंट और ऐड कर लेना, एडवांटेजेस में एक पॉइंट और ऐड कर लेना, 1 मिनट और दे देती हूँ वरना पता चला रोएंगे। चलो हाँ बच्चे, वो तो करनी पड़ेगी ना रजे, वो तो करनी पड़ेगी। लिख लिया सबने, फिर में ही रेज हो जाएगा, यही रेज हो जाएगा। चले आओ एक लास्ट और लिख लेना मेरे बच्चे एडवांटेजेस में। आइए एडवांटेजेस में एक पॉइंट और ऐड करेंगे। अ डोरमेंट कंपनी होल्ड वैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी or assets securely without going through the full compliance requirement, without going through full compliance requirement। ठीक है, ठीक है। आइए अब एमएससी 3 आपको लिखवा देती हूँ, फॉर्म कौन सा लिखवा देती हूँ, एमएससी 3। ये लिख लिया सबने, आई होप इट्स डन। कुछ की हेलो हेलो हेलो, चैप्टर खत्म होने वाला है, चैप्टर खत्म होने वाला है, चलिए आगे। एमएससी 3 चलो लिखिए। इट इज एन annual return that every dormant company must file to ROC within
30 days from end of financial year. सिंपल। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके कुछ क्या करते हैं क्वेश्चंस। चले आगे, क्वेश्चंस करें मेरे बच्चे इसके। आइए जून 2025 का ही करते हैं एक बार। देखते हैं जो सवाल आए हुए हैं वो तुम्हें आते हैं कि नहीं। आइए, जॉइंट शेयर होल्डर है, 4 है, 14 है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स है, ठीक है ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ओके, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 7, प्री सर्टिफिकेशन 140, दिस इज ऑल्सो नॉट डॉर्मेंट। ये देखो, the board of directors of Galan Limited is contemplating to convert its status to a dormant company. ध्यान से, to convert to a status of dormant company, as it wants to start its business afresh after few years due to poor demand in its product in the market now. Shruti, an additional director, has put before you, manager, the following queries. How many board meetings are required to be held by dormant company? Usual कितनी करानी होती है? 4. Dormant को कितनी करानी है? 2. Can the ROC grant status of dormant company if there is any dispute in the ownership of the company? No. Can dormant status be granted by ROC if there are no outstanding statutory dues payable but duty is payable to local authority? Yes. नहीं दे सकता तब भी ROC. Mention 2 attachments other than resolution. E form MSC1. कौन सी 2 attachments जाएंगी सबसे other than resolution? सबसे पहली तो एक सर्टिफिकेट जाएगी ऑडिटर से, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। दूसरा एक सर्टिफिकेट कि कंपनी पर कोई भी स्टैंडिंग ड्यूज नहीं है, एक सर्टिफिकेट कंपनी पर कोई भी इंस्पेक्शन इंक्वायरी नहीं चल रही, एक सर्टिफिकेट कंपनी पर कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चल रहा। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173, the dormant company is required to at least 1 board meeting in each half of calendar year. The gap between 2 meetings shall not has been 90 days. ये आपको जब मैं बोर्ड मीटिंग कराऊंगी ना मेरे बच्चे तब क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए 2 बोर्ड मीटिंग्स मानो। कितनी बोर्ड मीटिंग्स मानो? 2। एटलीस्ट 1 इन ईच हाफ ईयर, तो एक साल में 2 हो गई। ये जब मैं आपको बोर्ड मीटिंग वाला चैप्टर कराऊंगी तो उसमें बताऊंगी खैर ये वाली बात, बट अभी के लिए 2 मानो, ठीक है। उसके बाद रूल 3, the ROC shall not grant status of dormant company if there is any dispute. चलो जी ठीक है। The registrar shall not grant status of dormant company if any dues, statutory dues are outstanding, payable to CG, SG और any local authority. कोई local authority CG SG का भी कुछ है तो भी मेरे बच्चे आपका स्टेटस नहीं मिल सकता। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो 4 में दिक्कत थी, 4 में दिक्कत थी, समझो 4 में बच्चे क्या कह रहा है बच्चा, उसमें पूछा कि MSC1 जाएगा, उसके साथ क्या अटैचमेंट जाएंगी बस ये बता दे, रेजोल्यूशन के अलावा। मतलब जो BR और SR पास होता है उसकी कॉपी तो जाती ही जाती है, वो कह रहा है इनके अलावा क्या जाएगी। भाई कुछ भी लिख दो, इतना तुम्हें करवाया है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्यूली सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिटर, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न, इसने 2 ही पूछी है। copy of approval of no objection certificate from the regulatory authority, letter of approval from the lender अगर कंपनी के पास अनसिक्योर्ड है तो, और लिख दो सर्टिफिकेट कि कंपनी पे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा, सर्टिफिकेट कंपनी पे प्रोसिक्यूशन नहीं चल रहा, सर्टिफिकेट कंपनी के ड्यूज आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये सब चीजें। यस मेरे बच्चे 173 बोर्ड मीटिंग का है। क्या ये समझ आ गया? बताओ कोई ऐसा जिसको इसमें दिक्कत? आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसको इसमें दिक्कत होगी, ठीक है। आ जाओ एक बार दिसंबर 24 का भी देख लेते हैं।
चलो गाइस, चलो चलो चलो, अरे क्या बात है, सीधा इस पे आए। ईसोप है, ठीक है। देखो, कंसीडरिंग द डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ डोरमेंट कंपनी, इल्यूसिडेट द प्रोविजंस अंडर विच आरओसी में डिक्लेयर अ कंपनी एज डोरमेंट, ऑल्सो डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ नोटिस इशूड बाय आरओसी टू कंसल्टेंसी लिमिटेड। अच्छा, आरओसी कंपनी को डोरमेंट कब डिक्लेयर कर सकता है? जब कंपनी 2 साल से कोई काम नहीं कर रही, कंपनी ने रिटर्न्स फाइल नहीं करी, कंपनी की 2 साल से क्या नहीं है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। क्या नहीं है मेरे बच्चे? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। देखो, एज पर सेक्शन 455, in case a company which has not filed financial statements or annual return for the 2 financial years, the ROC shall issue a notice to the company and enter the name of the company इन द रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी। इट इज नॉट ऑलवेज द कंपनी। देखो, कभी कभी कंपनी अप्लाई करती है, बट अगर आरओसी चाहे तो खुद भी स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी कंपनी को दे सकता है। वो एक कौन से ग्राउंड पे देगा समझो? वो तब देता है जब कंपनी या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो एनुअल रिटर्न कंप्लीटली 2 साल तक फाइल नहीं करती है। या तो एनुअल रिटर्न या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 साल तक कंपनी क्या नहीं करती है? फाइल। इसमें आपका, इसकी बुक में नहीं है क्या आपकी ये बात? एक मिनट, कोई इंट्रोडक्शन है? आपकी बुक में नहीं है ना शायद ये बात। चलो खैर, बता ही देती हूँ फिर भी। है नहीं, ठीक है। ठीक है, एडवांटेजेस तो हमने पढ़ लिया। कंप्लाइंसेस अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंप्लाइंसेस जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे पता चल जाएगा। कंप्लाइंसेस कैश फ्लो नहीं करना, ऑडिटर्स नहीं रखना जाएगा, डोरमेंट कंपनी को सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग्स करनी है, MSC 3 भेजना है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स उतने हैं, ये भी आपको नहीं करने। आपके वैसे इसमें है नहीं, बट खैर मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। डोरमेंट ये रहा है, डोरमेंट बाय आरओसी। एक बार इसे पढ़ लेते हैं मेरे बच्चे, इस कंसेप्ट को। डोरमेंट बाय आरओसी वो क्या कह रहा है कि भाई अगर तुम इनएक्टिव कंपनी हो, तुम्हें 2 साल तक तुम्हारा सैट नहीं है, 2 साल से तुमने एओसी 4 एंड एनयूटी 7 नहीं दिया, कोई बिजनेस तुम्हारा नहीं चल रहा, तो आपको, आप MSC 1 लगाओगे, आरओसी विल ग्रांट द स्टेटस। लेकिन 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 समझो मेरी बात, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें आरओसी आपको डोरमेंट कर देगा। अगर कंपनी ने पिछले 2 साल से लगातार 2 साल से लगातार अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिस्प्यूट किया है, तो आरओसी कंपनी को एक नोटिस इशू करेगा और कंपनी का नाम किस में रख लेगा? रजिस्टर मेंटेन्ड फॉर डोरमेंट कंपनी। आइए लिखिए, डोरमेंट बाय आरओसी, डोरमेंट बाय आरओसी। आइए लिखिए मेरे बच्चे, ये कंपनी है, अगर कंपनी ने एनुअल रिटर्न या फिर इसमें और है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में क्या किया है मेरे बच्चे? डिफॉल्ट फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब लगातार 2 साल से, तो आरओसी shall issue a notice and enter the name of company in register of dormant company। क्या यहां तक क्लियर हो गया? इजी है? यस और नो? कर सकते हो पक्का पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी गाइस? चलो ठीक है, इस 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। आइए एक बार 1D पढ़ लेते हैं। 1D क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। आ जाइए, देखो
Ronank brought up an issue of dormant company for discussion. He said that his client, Consultancy, received a notice from the registrar of the companies for entering its name into the register maintained of dormant companies. Upon reviewing the company record, he found that it has not filed its financial statements for 2 consecutive years and an annual return for the preceding financial year. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 साल के लिए फाइल नहीं करी और एनुअल रिटर्न 1 साल के लिए फाइल नहीं करी। तो क्या यहाँ पे आरओसी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस आपको दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। क्यों? उसने ये नहीं लिखा था कि दोनों 2 साल से फाइल नहीं की हो, उसने ये लिखा था या तो तुमने 2 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करी या आपने 2 साल से एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी। यहां आपने 2 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करी है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आरओसी आपका नाम डोरमेंट के स्टेटस में लिख सकता है? बिल्कुल लिख सकता है। पक्का पक्का। आइए एक और जून 24 का लास्ट कर लेते हैं। आ जाओ कर ले जून 24 का, थके तो नहीं हो गाइस? बस लास्ट जून 24 का करके फिर तुम्हें भेज दूंगी मैं। जून 2024 गाइडलाइन आंसर, तो दैट हमारे सारा एक बार डन हो जाए ना, कोई दिक्कत ना रहे। ओके ओके 230 209 ठीक है जी। रजिस्टर्ड ऑफिस ओके जी, ओके जी। 233 ओके जी। शेल्फ प्रोस्पेक्टस जी ओके। फॉरेन कंपनी जी ओके। बायबैक जी ओके। आरओएम जी ओके। इसमें आया हुआ नहीं आया हुआ? डिपॉजिट्स है जी ओके। बोनस इशू जी ओके। फ्रॉड 140 जी ओके। एक बार देखते हैं 221 जी ओके। 141 जी ओके। 77 जी ओके। जी ओके। प्राइवेट कंपनी है जी। 244 जी ओके। कंस्ट्रक्टिव जी ओके। हाँ इसमें नहीं आया हुआ, इसमें नहीं आया हुआ, बट क्या जितना कराया उतना ओके है, कोई दिक्कत किसी में। डोरमेंट कंपनी में, डोरमेंट कंपनी क्या है, इनएक्टिव क्या है, प्री रिक्विजिट्स क्या है, MSc 1 MSc 2 MSc 3 MSc 4 MSc 5, बस यही याद रखना है। उसके बाद आराम से कर सकते हो। बताओ क्या यहां तक सबको क्लियर है? एक बार बताओ फटाफट से। आज की क्लास दिमाग में क्लियर या दिमाग से क्लियर? जल्दी बताओ। आई होप दिमाग में क्लियर होगी, अगर होगा तो तुम्हारे पास आओ फटाफट से। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। बाय बाय मेरे पुचकूस, आई लव यू ऑल, बाय बाय।